Welcome back again. I was talking about this instruction, okay? This example I was talking about. Let me again start from the beginning, this instruction. हाँ, अब देखिए, what is the example? Example is what will be the content of register BL, BL, CL and all flags after execution of SUB, BL, CL instruction. और हमने presume किया है कि BL is 35, CL is 12. ये हमने subtraction किया था, ये result हमारा आया. तो before execution it was 35H, after execution it becomes 23. इसलिए अब देखिए before execution हमने क्या लिखा 35, after execution it becomes 23. जैसे मैंने बताया कि CL is always going to be जो हमारा सोर्स है, सोर्स इज नॉट गोइंग टू बी मॉडिफाइड, राइट? सो इसीलिए 12H था पहले, बाद में भी 12H ही रहेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ऑल दिस फ्लैग्स. ओके, कैरी फ्लैग की बात करते हैं. कैरी फ्लैग कब जनरेट होगा? अगर आपका एंड अराउंड कैरी मतलब ये आखिरी बीट जो है, 8 बिट डेटा जो है उसके आखिरी बीट प्रोसेस करते समय अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो अभी कैरी जनरेट हुआ ही नहीं, उसको हम एंड अराउंड कैरी कहते हैं. So we don't have end around carry generated. Therefore, there is no question of setting up of CF flag. Okay. तो इसलिए CF पहले 1 था, अब become 0. Now, as far as AF is concerned, AF will be set to 1 if the carry is generated while processing this beat. Right? निबल का लोअर निबल का आखिरी बीट प्रोसेस करते समय अगर कैरी जनरेट होता है तो ही AF जनरेट होगा. अब वैसा हुआ ही नहीं, इसलिए AF will remain 0. ZF सेट कब होगा? अगर आपका प्रोसेस डेटा अगर 0 है तो. नाउ दिस इज 23, दिस इज नॉन जीरो, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेटिंग अप ऑफ ZF फ्लैग. सो ZF पहले 1 था, अब 0 हो जाएगा. PF फ्लैग कब 1 होगा? अगर नंबर ऑफ वंस इज गोइंग टू बी 1. अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पर? 0 0 1, सॉरी ये यहाँ पर एक 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा. So number of ones are 3. 3 means odd number. तो इसलिए फिर से parity flag सेट नहीं होगा. So earlier it is 1, it becomes 0. Overflow, अभी यहाँ पर overflow हुआ ही नहीं. 35 minus 1 to 23 हुआ, वो जो भी डेटा है it can be accommodated in 8-bit register. There is no question of overflow. So overflow flag सेट नहीं होगा. Similarly, as far as sign flag is concerned, बड़े नंबर से हमने छोटा नंबर माइनस किया, इसलिए साइन फ्लैग भी सेट नहीं होगा. So sign flag is going to be remain 1. अब ये अगर डेटा हम उल्टा करते, मान लो अगर BL में हम 1 2 देते एंड CL में अगर 35 देते तो क्या होगा? Result is going to be negative. At that time sign flag is going to set to 1. Okay, but as far as this example is concerned, sign flag कोई सेट नहीं होगा. Next is SBB. SBB क्या है? Subtraction with borrow. SBB means subtraction with borrow. Okay. अभी क्योंकि यहाँ पर खाली आपको एक ध्यान में देना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल इसी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंसीडर इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल. ओके, तो खाली यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि सब्ट्रैक्ट करते समय. अब देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर एक करेक्शन होगा, खाली लेट मी मेक दिस करेक्शन. Let me make this correction. Yes. So yes, are you able to see the screen? Yes or no? Yes. Okay. Yes. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहले भी मैंने बताया था, SBB register 2 minus register 1 would be register 1 का कंटेंट register 2 से subtract होगा, but along with CF. अब ये जब अभी कैसे लिखेंगे हम? register 2 minus register 1 minus CF. तो पहले क्या होगा, ये दोनों का, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो माइनस इज गोइंग टू बी कॉमन, राइट? तो रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर CF, सॉरी नॉट रजिस्टर CF, कंटेंट ऑफ CF, क्योंकि बारो फ्लैग तो है ही नहीं. जब हम विद बारो की बात कर रहे हैं तो स्टेटस ऑफ CF इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड. Whenever we are talking about borrow, it means register of CF is going to be, I mean, content of CF is going to be considered. तो अभी CF मान लो अगर CF 1 है
और रजिस्टर का जो भी स्टेटस होगा रजिस्टर 1 का, क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रजिस्टर 2 एंड रिजल्ट विल बी अपडेटेड इन रजिस्टर 2। जैसे कि एग्जांपल देखिए, SBB L, BL। अभी क्या होगा, क्योंकि SBB है, SUB नहीं है, तो पहले क्या होगा, CF जो भी है, अगर CF 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन CF अगर 1 है तो दैट इज गोइंग टू बी एडेड विद BL। जैसे कि मान लो जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, AL में 5 है, BL में 2 है। देखिए क्या है, कंटेंट ऑफ AL इज 5, कंटेंट ऑफ BL इज 2 एंड CF इज 1 एंड CF इज 1। तो क्या होगा, 1 पहले इसमें ऐड होगा BL में, so BL become 2 plus 1 3 and 3 would be subtracted from 5, so result would be 2 and that would be updated in AL। लेकिन अगर CF अगर 0 रहा, CF अगर 0 रहा तो it doesn't make any difference, so when CF is 0, SBB and SUB become same, the result of SUB and SBB remains same if CF is 0। Similar to ADC में हमने बताया था कि अगर CF अगर 0 है तो ADC and add is going to be same because ADC is going to be add with carry, ADD is add without carry। So CF अगर 0 है तो ADC is doesn't any, I mean ADC का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कैरी फ्लैग तो 0 है तो कोई ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वैसे ही SBB का भी है, अगर SBB में ऐड करते समय अगर CF अगर 0 रहा तो SBB is going to be same as that of SUB। ओके, और दूसरी बात, अगर CF अगर 1 है तो क्या होगा, सबसे पहले, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये दिस इज माइनस, दिस माइनस माइनस गोइंग टू बी टेकन कॉमन, सो रजिस्टर 1 प्लस CF, ये अगर ब्रैकेट में अगर लेते तो क्या होगा, रजिस्टर 1 और CF का एडिशन होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रजिस्टर 2। जैसे कि फिर से मैं रिपीट करता हूँ, SBB AL, BL का मतलब ये होगा, CF का कंटेंट BL में ऐड होगा पहले and the whole content is going to be subtracted from AL and it is going to be updated in AL। Similarly, yeah, another example, SBBCL square bracket BX। अभी इसका मतलब क्या है कि content of CS is going to be added with the content of this memory location and this entire addition now the sum is going to be subtracted from CL and result is going to be updated in CL। अब यहाँ पर क्या होगा, content of CF is going to be added with BL and the entire sum is going to be subtracted from the content of memory location whose address is in BX and the same memory location is going to be updated। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर वो एक्चुअल डेटा दिया है SBB CL, 09H, so 09H plus CF ऐड होगा and that content will be subtracted from CL। यहाँ पर 97 plus CF ऐड होगा, that would be subtracted from the specified content of memory location and same memory location is going to be added। और यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन खाली AL और AX है। AL अगर है तो 8 बिट डेटा हम कंसीडर करेंगे and AX है तो 16 बिट डेटा करेंगे। All flags are going to be updated। It means as far as I add ADD, ADC, SUB and SBB is concerned, all flags are going to be updated। Let us go to increment and decrement instruction। Now what is increment and decrement? You can see in increment instruction, either you will be microprocessor will either increment the status of 8-bit register or the status of 16-bit register or status of memory location by 1। so the status of specified register or memory location is going to be updated by 1। that is why it is called an increment instruction, right? The example INC-AL, so INC-AL का मतलब क्या है, content of AL will be updated by 1, incremented by 1, or it could be a 16-bit register like INC-CX, any 16-bit register, here any 8-bit register, let us say INC-CX। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 16-bit register CX जो इसमें मेंशन किया उसका स्टेटस 1 से बढ़ जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज INC मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का मतलब ये एग्जांपल है INC स्क्वायर ब्रैकेट BX। स्क्वायर ब्रैकेट BX का मतलब ये होगा the status of the content of the memory location whose address is in BX would be updated by 1। status or content of memory location whose address is in BX would be incremented by 1। अब डिक्रीमेंट क्या होगा, डिक्रीमेंट एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, यहाँ पर 1 से बढ़ेगा, यहाँ 1 से कम होगा। लाइक डिक्रीमेंट AL, content of AL will be decremented by 1, decrement DAC-CX
कंटेंट ऑफ CX विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड यहाँ पर जो है ये दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरी लोकेशन बिकॉज इट्स नॉट दिस इज गोइंग टू बी मेमोरी लोकेशन। मैं सी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बोलकर मैं DX लेता हूँ, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अब देखिए, सो अब क्या होगा, DAC स्क्वायर ब्रैकेट DX, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट ऑफ memory location whose address in DX is going to be decremented. So increment instruction is being used to increment the content of either register or memory location by 1, and the decrement instruction is being used to decrement the status of the specified register or memory location by 1. Now as far as flags are concerned, you can see all flags are going to be updated except carry flag. All flags are going to be updated except carry flag. So that you need to understand, okay? As far as increment and decrement instruction is concerned, all flags except carry flag is going to be updated. Next, multiply instruction. Now, whenever we are talking about multiplication instruction, there could be 8-bit multiplication or 16-bit multiplication, okay? As far as multiplication instruction is concerned, there can be 8-bit, either 8-bit or 16-bit multiplication. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया अभी, MUL REG कॉमा मैन, ओके। द एग्जाम्पल कैसे है, मतलब क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन का एक में, अब देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। वन इज मल्टीप्लिकेंट, दूसरा है मल्टीप्लायर, तीसरा है प्रोडक्ट, ओके। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मल्टीप्लिकेंट कहाँ होगा, multiplier कहाँ होगा, and product where the product is going to be stored. So there will be 3 different locations. One location is going to be used for keeping multiplicand, another location is going to be used for keeping multiplier, and third is going to be used for keeping product, okay. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का इन 86 में ऐसा है कि मल्टीप्लिकेंट would always be either in the register AL or memory, any memory location, okay. This is by default, this is by default. तो हमारा क्या होगा, multiplicand will be either in the register AL, no, let me tell you my friend, multiplicand is always going to be in the register AX or AL. So either this is by default, this is by default. So there is no question of memory location. It is going to be either in the register AL or AX. This is by default. Okay, that this we need to understand. Okay, multiplicand is always going to be by default का मतलब क्या है, हमारे हाथ में है नहीं. By default का मतलब क्या है, हमारे हाथ में है नहीं. So as far as 8-bit multiplication is concerned, multiplicand would be always in AX and product would be in AX. In product would be in AX. लेकिन 16-bit रजिस्टर में क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेंड जो है AX में होगा, प्रोडक्ट वुड बी इन DX AX. अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, MUL BL, ओके. MUL BL, MUL BL का मतलब क्या है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए. MUL BL का मतलब ये है कि AL मल्टीप्लाइड बाय BL. AL ये रजिस्टर 8 कौन सा है, ये 8-बिट रजिस्टर है. जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कैसा है उसका, MUL इज द कीवर्ड और नेमोनिक्स, MUL कॉमा रजिस्टर. देखिए MUL कॉमा रजिस्टर, देयर इज नो कॉमा, MUL रजिस्टर, MUL BL. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लायर तो यहाँ गया, राइट. मल्टीप्लायर दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लायर इसमें होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेंट का होगा जो कि एक्सप्लिसिटली गिवन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, होगा AL में. Because this we are talking about 8-bit multiplication. We are talking about 8-bit multiplication. हमारा मल्टीप्लायर कहाँ है, BL में है. मल्टीप्लिकेंट का होगा AL. By default मल्टीप्लिकेंट AL में होगा. So AL will be multiplied by BL. प्रोडक्ट जो होगा वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट goes to AX. प्रोडक्ट goes to AX. क्यों, क्योंकि आप देखिए जब 8-bit by 8-bit मल्टीप्लिकेशन होगा उसका प्रोडक्ट 8-bit से ज्यादा हो सकता है. इसीलिए बाय डिफॉल्ट 8086 के जो कोडिंग किया हुआ है, जब उसका डिजाइनिंग ऐसा है
कि whenever 8-bit multiplication is being executed, 8-bit multiplication instruction is being executed by a Jurassic microprocessor, what is happening? Multiplicand will always store in AL register and product will be always stored in AX register. AL में होगा मल्टीप्लिकेंट एंड AX में होगा प्रोडक्ट. ओके, अब देखिए यहाँ का इसका MUL रजिस्टर का मतलब यहाँ समझाने का कोशिश किया जा रहा है. AL जो कि यहाँ एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है, जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा, जो मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट होगा. ये रजिस्टर क्या है? ये रजिस्टर है, मतलब AL का कंटेंट ये रजिस्टर से मल्टीप्लाई होगा. इसका जो प्रोडक्ट है दैट गोज टू AX. अब जब ये इंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? रजिस्टर के बजाय यहाँ क्या होगा? BL, AL मल्टीप्लाइड बाय BL. इसका प्रोडक्ट AX में जाएगा, इसका प्रोडक्ट AX में जाएगा. लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये 16 बिट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. ओके, ये 8 बिट रजिस्टर के बजाय ये हमारा एग्जांपल हो सकता है MUL BX. MUL BX, BL के बजाय क्या होगा? MUL BX. अगर MUL BX अगर होगा तो क्या होगा? 16 बिट में आपका मल्टीप्लिकेंट विल बी बाय डिफॉल्ट इन AX. अब देखिए AX मल्टीप्लिकेंट कहाँ है? X में है, और ये 16 बिट रजिस्टर होगा BX, CX, व्हाटएवर. इसका एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो कहाँ जाएगा? DX AX में. DX AX क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश करिए आप, जब हम 8 बिट बाय 8 बिट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में गोज बियॉन्ड 8 बिट. इसलिए हमारा डेस्टिनेशन प्रोडक्ट के लिए 8 बिट में हमने AX रजिस्टर को रिजर्व करके रखा है. लेकिन जब 16 बिट बाय 16 बिट मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं तब हमारा प्रोडक्ट 16 बिट से बड़ा हो सकता है, तो AX में तो खाली 16 बिट ही होगा, तो फिर आगे का कहाँ रिजल्ट जाएगा? इसलिए उसका जो हायर वर्ड जो है, हायर वर्ड गोज टू DX, लोअर वर्ड गोज टू AX. अब वर्ड समझने की कोशिश करिए आप. 1 बाइट, ओके, 8 बिट मीन्स 1 बाइट, 2 बाइट मीन्स 1 वर्ड, 2 बाइट मीन्स 1 वर्ड, मीन्स 16 बिट को एक वर्ड कहा जाता है. इसलिए मैंने कहा जब 32 बिट हो जाएंगे तो इट इज हैविंग 2 वर्ड्स, हायर 16 बिट, लोअर 16 बिट. हायर 16 बिट गोज टू DX, लोअर 16 बिट गोज टू AX. ओके, वैसे ही अभी मल्टीप्लायर यहाँ पर रजिस्टर में बताया हमने, तो हमारा रजिस्टर मल्टीप्लायर ये मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है, मल्टीप्लायर मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है, but multiplicand is always going to be in AL and AX. Multiplicand is always going to be in AL and AX. It is going to be in AL in case of 8-bit multiplication. It is going to be in AX in case of 16-bit multiplication. Similarly, product will be always in AX in case of 8-bit multiplication, and it will be in DX AX in case of 16-bit multiplication. अब रहा सवाल मल्टीप्लायर का. मल्टीप्लायर either it could be in 8-bit register or it could be in 16-bit register. ये जो है दो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए. अभी दूसरा ये होगा कि आपका मल्टीप्लायर मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है, राइट? जैसे कि यहाँ पर है MUL स्क्वायर ब्रैकेट BX. स्क्वायर ब्रैकेट BX का मतलब क्या होता है कि हमारा मल्टीप्लायर कहाँ है? हमारा मल्टीप्लायर है ऐसे मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस BX में स्टोर कर रखा है. ओके, जिसका एड्रेस BX में स्टोर कर रखा है, that is going to be multiplied by AL, product goes to AX if at all we are considering 8-bit multiplier. अगर वो 16-bit multiplier अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तब क्या होगा? It is going to be multiplied by AX and product goes to DX and AX. So this is the difference. Now next is IMUL. So IMUL and MUL meaning difference is this is sign multiplication. This is sign multiplication. The only difference between MUL and IMUL is going to be here the signed data is going to be considered, and here unsigned data is going to be considered. अब signed data, unsigned data कैसे consider करते? I'm sure you must be having many questions about this, right? I'm going to address those questions during interactive session. Okay, let's go to DIV instruction next. Now DIV is division instruction. Again, similar to addition instruction, here also you can have 8-bit division or 16-bit division. एट बिट डिवीजन का मतलब क्या है? 8-bit डिवीजन का मतलब ये है कि आपका देखिए अगेन यहाँ पर भी
जब हम डिवीजन की बात करते हैं, जब हम डिवीजन की बात करते हैं, देयर वुड बी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. देयर वुड बी 4 डिफरेंट पैरामीटर्स. डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं. एंड देन आंसर में 2 आंसर रहेंगे, एक क्वोशंट रहेगा और एक रिमाइंडर रहेगा, राइट. तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा डिविडेंड कहाँ होगा, डिवाइजर कहाँ होगा, क्वोशंट कहाँ होगा एंड रिमाइंडर कहाँ होगा. सब डिवीजन में ये बातें हमें याद में ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट. 4 डिफरेंट पैरामीटर, डिविडेंड, ओके, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. अब नीचे का लाइन आप पढ़िए, नीचे का ये नीचे का ब्लू लाइन पढ़िए आप, क्या लिखा है वहां पर. डिविडेंड वुड बी इन AX, divisor would be in specified register, quotient would be in AL and remainder would be in AH. 8-bit डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके. एज पर एज 8-bit, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने फॉर 8-bit डिवीजन, ओके. फॉर 8-bit डिवीजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये डिविडेंड वुड बी इन द रजिस्टर AX बाय डिफॉल्ट. ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज व्हाट द माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन. इसलिए अकॉर्डिंगली आपको डेटा वो स्पेसिफाइड रजिस्टर में लोड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट आई मीन रॉन्ग रिजल्ट. तो जब हम 8-bit डिवीजन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो डिविडेंड होगा दैट यू हैव टू स्टोर इन AX, ओके. डिवाइजर जो स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा उसमें होगा डिवाइजर. क्वोशंट बाय डिफॉल्ट इट गोज टू AL एंड रिमाइंडर बाय डिफॉल्ट इट गोज टू AH. अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि DIV रजिस्टर, ये रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं. हमारा जो डिवाइजर होगा ये जो स्पेसिफाइड रजिस्टर है वहां पर होगा. जैसे कि एग्जांपल है DIV-BL. DIV-BL का मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमें नाइदर AX दिख रहा, ना AH दिख रहा, ना AL दिख रहा है. हमें क्या दिख रहा है, where you can see only BL. This is where divisor is going to be, you have to load your divisor, okay. This is where you have to load your divisor. And as far as the dividend is concerned, by default it would be in AX, you have to load your dividend in AX. जब वो एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, आपका क्वोशंट L में अपडेट होगा and remainder goes to AH, okay. So this is how it is going to happen. So DIV-BL means the content of AX is going to be divided with the specified content of specified register. ये देखिए AX divided by a register 8 मतलब BL, okay. इसमें क्या होगा फिर, जब डिवीजन होने के बाद there are 2 options. One is going to be quotient goes to AL and remainder goes to AH. This is 8-bit division. जब 16-bit डिवीजन जब होगा, 16-bit डिवीजन, ये देखो फॉर 16-bit to 8-bit, 16-bit to 8-bit मतलब क्या है, आपका डिविडेंड 16-bit है, डिवाइजर 8-bit है, ओके. जब हम 16-bit डिवीजन की बात करते हैं तो हमारा डिविडेंड 32-bit का होगा, डिवाइजर 16-bit का होगा, राइट. जब हम डिविडेंड 32-bit की बात करते हैं तो अभी ओनली सिंगल 8-bit 6-bit रजिस्टर इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, क्योंकि हमारे पास 32-bit रजिस्टर तो है ही नहीं. आपको याद होगा, आपने अगर इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ा, आप अगर थोड़ा रिमाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी डोंट हैव 32-bit रजिस्टर, राइट. तो क्या होगा फिर, अभी DX and AX, the content of DX and AX would be considered as a dividend. तो आपका जो 32-bit डिविडेंड जो होगा वो आपको DX और AX में स्टोर करना पड़ेगा. एंड डिवाइजर वुड बी इन स्पेसिफाइड रजिस्टर, यू कैन सी DIV-CX. जब DIV-CX होगा इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू डू 32-bit by 16-bit डिवीजन. तो आपको बाय डिफॉल्ट आपका जो डिविडेंड है DX AX में स्टोर करना पड़ेगा. That is going to be divided by the specified register 16-bit register, and here quotient goes to AX and remainder goes to DX. Quotient goes to AX, remainder goes to AX. So in summary, as far as 8-bit division is concerned, dividend is going to be in AX register, divisor is going to be in specified register, quotient is going to be in AL register, and the remainder is going to be in AH register. As far as 16-bit division is concerned, your dividend is going to be 32-bit. In that case, dividend is going to be in DX-AX. Dividend is going to be DX-AX. Your divisor is going to be in specified register, and the quotient would be in AX, and the remainder would be in DX. This is how the division instruction is going to be executed by
microprocessor. And as far as IDIV is concerned, sorry, this is DIV with memory. This is with register and this is with memory location. I mean, now here your memory, I mean, sorry, the divisor was in register, either in 8-bit or 16-bit. Here, the divisor is going to be in memory location. Either it could be 8-bit or 16-bit. Rest of the action is going to be same. Only divisor here in this example, divisor was in either register 8-bit register or 16-bit register. In this example, divisor would be in 16-bit register. And this is IDIV means a sign multiple division, sign bit division. So whenever you are dealing with sign number, at that time IDIV instruction is going to be used whenever you are dealing with sign number. Now how it is to be, how microprocessor executed, how the sign numbers are different than unsigned number, that I am going to discuss in the interactive session. And the last instruction in this group is going to be comparison instruction. Compare instruction that. Now, whenever we are talking about compare instruction, we know, like, जब मैं आपको बताऊंगा कि you have to compare, let us say, two buildings. You have to come how tall, like, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये आपके सामने बिल्डिंग X है, और जैसे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस, बिकॉज वी हैव गॉट एडजेसेंट बिल्डिंग, राइट? तो आपको मैं अगर पूछा मैंने कि भाई which building is taller, which building is taller, or which building is shorter, so what you are going to do, you are going to measure the height of the building of Department of Physics, height of the building of Department of Computer Science, and you are going to perform subtraction. वैसे ही अगर मैं किसी दो स्टूडेंट की हाइट का कंपैरिजन आपको करने के लिए कहूं कि भाई यू कंपेयर हाइट ऑफ दिस टू स्टूडेंट, तो कंपेयर करते समय आप बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू द एडिशन. जैसे एक का 5 फीट है, दूसरे का 5.2 है, you are not going to add 5 into 5 plus 5.2. You are going to subtract 5.2 minus 5, and then that 0.2 difference, you are going to tell me that yes, this is the difference. It means whenever you are doing comparison, whenever you are comparing something, by default you will be subtracting. Same thing is going to be doing by the microprocessor as well. In comparison instruction, microprocessor is going to subtract. But the beauty of this instruction is, one of the special feature of this instruction is, the destination register is not going to be updated. Then because difference क्या होगा, अगर यहाँ पर भी subtract अगर करता है, तो फिर difference क्या होगा subtraction instruction और इसमें? Difference ये होगा, in subtraction instruction, destination register is going to be updated, whereas here destination register is not going to be updated. This is the difference. Okay. अगर फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर अपडेट नहीं होता तो फिर हम समझेंगे कैसे, राइट? लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, लेट अस सी दिस कंपेयर. अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये जो है आपका डेस्टिनेशन एंड दिस इज योर सोर्स. यूजुअली कीवर्ड के बाद में जो रजिस्टर है मेमोरी लोकेशन होता है उसको हम डेस्टिनेशन मानते हैं, कॉमा के बाद जो होता है उसको हम सोर्स मानते हैं. तो ये कन्वेंशन आपको अभी याद रखना चाहिए, राइट? अभी क्या क्या ऑप्शंस है आपका, जो डेस्टिनेशन में दो ऑप्शंस है, इट कैन बी रजिस्टर और इट कैन बी मेमोरी लोकेशन. अगर रजिस्टर है तो ये 8 बिट हो सकता है और 16 बिट हो सकता है. सिमिलरली सोर्स के लिए क्या ऑप्शंस है, इट कैन बी रजिस्टर और इट कैन बी मेमोरी लोकेशन. रजिस्टर है तो इट कैन बी 8 बिट और इट कैन बी 16 बिट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक the I mean option both the register. Okay, compare AL comma BL. Compare AL comma BL मतलब क्या होगा यहाँ पर, essentially BL is going to be subtracted from AL. यहाँ पर SUB AL comma BL अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, again there also BL is going to be subtracted from AL, but AL is going to be updated as far as SUB instruction is concerned, whereas here AL is, none of the register is going to be updated, neither BL nor AL is going to be updated. तो फिर कैसे होगा, अब देखिए, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर होगा कैसा, register 1 is going to be subtracted from register 2 and flags are going to be modified. Moreover, which flags are going to be important? Zero flag and CF flag. Obviously SF2, but CF and ZF is going to be more important. अब देखिए, now whenever you are doing subtraction, there are 3 options. Okay, एक ऑप्शन क्या होगा, एक जैसे x and y का subtraction कर रहे हैं आप, so either x could be greater than y or x could be less than y, and third option would be x and y can be same.
Okay, whenever you're doing subtraction, there can be three different options. Either x can be greater than y, x can be less than y, or x can be equal to y. अब ये देखिए, अगर मान लो x and y, x is greater than y, then CF is going to be 0, ZF is going to be 0, and SF is going to be 0. F जब अगर x is greater than y, तो क्या होगा? अगर रजिस्टर 2 अगर बड़ा है रजिस्टर 1 से, तो क्या होगा? CF is 0, ZF is 0, and SF is going to be 0. लेकिन अगर उल्टा होगा तो क्या होगा? CF is going to be 1, ZF is going to be 0, SF is going to be 1. And अगर सेम है तो CF is going to be 0, ZF is going to be 1, and SF is going to be 0. क्यों? अब देखिए, जब अभी मैंने बताया कि कंपेयर में क्या होता है, रजिस्टर्ड 1 यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट? जैसे कि AL माइनस BL, AL का AL is 5 and BL is 2. 5 minus 2 क्या होगा? 5 minus 2 3 होगा. So is it कैरी आएगी क्या इसमें? नहीं, नो कैरी. जीरो रिजल्ट है क्या? नो जीरो रिजल्ट. नेगेटिव रिजल्ट है क्या? नो. इसीलिए देखिए CF is 0, ZF is 0, SF is 0, क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो देयर वोंट बी कैरी. This is not going to be 0 and this is not going to be negative. So all flags are going to be 0 0. तो समझ लेना कि जब तीनों flags अगर 0 0 है, समझ लेना register 2 is always going to be greater than register 1. अब उल्टा है, जैसे कि register 2 जो है छोटा है, जैसे कि 3 minus 5. 3 minus 5 का क्या होगा? जब 3 minus 5 होगा तो obviously carry is going to be generated, इसलिए CF is going to be 1. ZF नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, रिजल्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इसलिए SF इज गोइंग टू बी 1. SF इज गोइंग टू बी 1. सो देखिए CF 1 है, SF 1 है और ZF 0, इसका मतलब क्या है? रजिस्टर 2 इज गोइंग टू बी लेस देन रजिस्टर 1. एंड दोनों अगर सेम है तो आपका क्या होगा? 5 minus 5 0, 5 5 0, तो क्या होगा? 0 flag will set to 1. there is no question of CF and SF, क्योंकि एंड अराउंड कैरी नहीं होगी और नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा. अब देखिए CF 0, SF 0, ZF equal to 1. So on the basis of these flags, you will be able to understand what these two numbers are all about, right? So this is one example. दूसरा example क्या दिया है यहाँ पर? ये register है, ये memory location है. मतलब comparison, either you can compare 2 8-bit register, you can compare 2 16-bit register, or you can compare register with memory location or memory location with register. You can see here, compare AL with memory location or memory location with CL. So BX स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हम कंपेयर कर रही है एल के साथ में. यहाँ पर जो है मेमोरी लोकेशन, यहाँ रजिस्टर का कंटेंट हम मेमोरी लोकेशन में कंपेयर कर रहे हैं. बट रिमेंबर, नन ऑफ द the destination register is not going to be updated. Only 3, all flags are going to be updated, but we are going to see only, remember, in case of all these instruction except increment decrement, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होगा? CF फ्लैग अपडेट नहीं होगा. अदरवाइज सभी फ्लैग में, सभी इंस्ट्रक्शन में सभी फ्लैग अपडेट होंगे. बट हियर these 3 flags are going to be very very prominent. Okay, now it's not only that, you can even compare AL with compare register with data also. ऐसा नहीं कि आप खाली एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर के साथ, मतलब ऑप्शन क्या है? You can compare content of 2 registers, content of register with memory location, or content of register with immediate data. जैसे कि एग्जांपल दिया, compare AL with 07H. मतलब यहाँ पर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि कंटेंट ऑफ AL जो है 07 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं. प्रोसेस सेम होगी, सब्ट्रैक्शन ही होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा. अगर ये रजिस्टर का कंटेंट ज्यादा है तो CF, ZF, SF सभी 0 0 रहेंगे. इसका अगर छोटा है, if this is small, then CF equal to 1, SF equal to 1, and ZF is going to be 0. And if this is equal, CF and SF 0 होगा, ZF 1 होगा. मुझे पता है इंस्ट्रक्शन समझते समय शायद you might be having problem, but I'm sure whenever we'll be having interactive session after this, I'm sure you can raise the question and I can quote some example as well. And as far as this instruction is concerned, this is last option rather. यहाँ पर क्या किया हमने? अभी एसेंशियली जो कंपेयर कर रहे हैं हम डेटा का कंपैरिजन, हम ओनली वी आर कंपेयरिंग विद
आइदर AL और AX, आइदर AL और AX। तो अगर AL के साथ कंपेयर करें तो 8 बिट डेटा हमने किया यहाँ पर, अगर AX के साथ कर रहे तो 16 बिट डेटा कर रहे। लेकिन ध्यान रहे कि फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर AL इससे अगर बड़ा है तो क्या होगा, CF, ZF एंड SF विल बी 0 0 0, क्योंकि क्या है, बड़े से जब हम छोटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका कैरी जनरेट नहीं होगा, तो CF इज 0, रिजल्ट जो है नॉन जीरो होगा इसलिए ZF इज 0, एंड रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहेगा इसलिए SF इज 0। अगर उल्टा है, बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर है, मतलब क्या होगा, जैसा कि 3 - 5, 3 - 5 सबट्रैक्ट अपना हमारा बड़ा है, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, इसलिए SF1 कैरी भी आएगी, इसलिए CF1, एंड सिंस द रिजल्ट इज नॉन जीरो, ZF इक्वल टू 0। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी, जब AL और 06 सेम है, मतलब AL में भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो क्या होगा अपना CF जनरेट नहीं होगा, मतलब सेट नहीं होगा, बिकॉज द रीजन बीइंग कैरी जनरेट नहीं होगा, SF नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस डेटा 0 रहेगा, so there is no question of negative data, and since process data is 0, because 06 - 06 0, 0 flag set hoga, right? So only 3 flags are going to be updated. Okay, so today we have discussed all arithmetic group of instruction. We started from add instruction. Let me recap quickly. We started from like add instruction. Here, as far as add instruction is concerned, register of content of one register is being added with another register, and all flags are going to be updated. तो हम क्या हो सकता है, हमारा दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, या एक रजिस्टर एक मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर विद इमीडिएट डेटा। ओके, दीज आर 3 ऑप्शंस। ये एग्जांपल हमने लिया। ADC मींस ऐड विद कैरी, एग्जांपल सेम है बट अलोंग विद कैरी। देन SUB विल बी again subtraction होगा, subtraction can be subtraction of 2 different numbers, or register with memory location, or register with any data. And SBB means along with borrow. Increment will increment the content of either specify register or memory location by 1. Decrement will decrement the status of register or memory location by 1. So either increment or decrement. As far as multiplication is concerned, there are 2 possibilities: 8-bit multiplication or 16-bit multiplication. If it is 8-bit multiplication, आपका जो multiplicand जो है, multiplicand is always in AL register, product which goes to AX register. अगर वो 16-bit है तो multiplicand is always in AX, product goes to AX DX. Similarly, division में अगर आपका 8-bit division है तो क्या होगा, आपका dividend would be in AX, quotient goes to AL and remainder goes to AH. And if it is 16-bit, then आपका dividend will be in DX AX, quotient goes to AX and remainder goes to DX. And then in last we have discussed the compare instruction. Whenever we are comparing, you can compare one register with another register, one register with memory location, or register with the immediate data. With this, we are going to conclude this arithmetic group of instructions, and after break, you can have a break for 5 minutes, and then we will have back to interactive sessions. Thank you very much.